नमस्कार दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 मिनट शो में आज हम कांस्य युगीन सभ्यताओं में सोती सभ्यता की बात करेंगे। कल अपन ने कालीबंगा सभ्यता की बात करेंगे, आज हम सोती सभ्यता की बात करेंगे। यह कालीबंगा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला उद्गम स्थल है। ठीक है, ये जो सभ्यता है वह कालीबंगा का ही एक पार्ट है। कालीबंगा में जब ये सभ्यता खोजी गई थी तो उसमें पहला जो स्थान था उसको अपन क्या कह रहे हैं, सोती। अब आगे बढ़ते हैं। इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, अर्थात यह कालीबंगा का पहला स्थल है, तो इसे इस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। इसका उद्गम उद्गम होता है गग्गर नदी के पास से। ठीक है, गग्गर नदी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। गग्गर हकरा नदी हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में बहने वाली मौसमी आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। क्या है? गग्गर जो नदी है, ये गग्गर नदी है। ये क्या है? आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। पाकिस्तान में इसे हकरा नाम से जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती भी इसे कहा जाता है। ये जो नदी है गग्गर नदी, इसको प्राचीन सरस्वती भी कहा जाता है। कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली इसी नदी के किनारे मिलते हैं। सोती सभ्यता बीकानेर के आसपास की सभ्यता है। बीकानेर के ये जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, इसके आसपास जो ये सभ्यता है ये यहाँ हुई है। ठीक है, सोती सभ्यता कहाँ से है? ये बीकानेर से। अब आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल कहा है। अर्थात अमलानंद घोष ने ये कहा है कि जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता इसी गांव सोती गांव से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसे कालीबंगा सभ्यता का प्रथम भी कहा जाता है। इसके केंद्रों में देखा जाए तो इसके 2 केंद्र हैं। 2 केंद्र में सबसे पहला जो केंद्र है, पहला केंद्र है सावणिया। सावणिया जो है वो बीकानेर में ही है। और दूसरा केंद्र है पुगल। पुगल आप सभी जानते हैं, ये बीकानेर का ही केंद्र है। पुगल की पद्मिनी आपने सुना ही होगा, ये किससे काफ़ी फेमस है। अब आगे देखते हैं। कालीबंगा जो सभ्यता है, इसके जो 2 स्थल है राजस्थान में, एक तो कालीबंगा खुद, एक है सोती। ये दोनों एक ही सभ्यता है, इन्हें कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब हम कालीबंगा सभ्यता के बाद में लोह युगीन सभ्यता की भी बात करेंगे। लोह युगीन सभ्यताओं में लोह युग किसको कहा जाता है? वेदों में इस युग की जानकारी प्राप्त होती है। अतः वेद जो बने थे तब इस युग लोह युग की जानकारी उसमें दी गई थी, अतः इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब लोह युग में 3 केंद्र प्रमुख है राजस्थान में। 3 केंद्रों में कौन कौन से हैं देखते हैं। अनूप, एक तो है अनूपगढ़, मतलब अनूप एक नाम से अपना दोस्त बनाइए, दोस्त को दोस्त के नाम से भी कर सकते हैं। दूसरा केंद्र है तरखान। दूसरा केंद्र कौन सा है? तरखान। तरखान वाला डेरा, तरखान वाला डेरा इसका पूरा नाम है। और तीसरा और इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, उसका नाम है चाक चौसठ। क्या नाम है? चाक चौसठ। चाक चौसठ 3 लोह युग के केंद्र हो गए। एक तो अनूपगढ़, दूसरा हो गया तरखान वाला डेरा, एक हो गया चाक चौसठ। ये जो तीनों केंद्र ये गंगानगर में ही स्थित है। लोह युगीन सभ्यता के जो ये केंद्र है राजस्थान में, 3 केंद्र है। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चाक चौसठ, ये गंगानगर में ही स्थित है। पहले अपन ने क्या देखा था? पहले अपन ने सोती सभ्यता के बारे में देखा था, जो कि कालीबंगा का ही एक पार्ट है। अर्थात कालीबंगा सभ्यता जब उत्पन्न हुई थी तो सबसे पहला जो केंद्र खोदा गया था वो कौन सी सभ्यता थी? सोती सभ्यता। बीकानेर के आसपास मिलती है। गग्गर नदी देख लिए। गग्गर नदी कहाँ से बहती है? गग्गर नदी बहती है हिमालय से, आती है शिवालिक पहाड़ियों से। ठीक है, लेकिन राजस्थान में आते आते ये आंतरिक अफवाह की नदी है, ये मौसमी नदी है। जब जब बारिश होती है तब तक ये बहती है, बारिश ना होने पर ये नहीं बहती है। हिमालय से उत्पन्न होने वाली 12मासी नदियों में से नहीं है, 12मासी नदी नहीं है। गग्गर नदी एक आंतरिक अफवाह तंत्र की ही नदी है। सोती सभ्यता में 2 प्रमुख स्थल है, एक तो पुगल और एक क्या है? एक क्या है? पुगल के अलावा याद कीजिए, पुगल, पुगल के अलावा सावणिया। ठीक है, सांप से याद करेंगे हम। सांप है मतलब बीकानेर में क्या मिलते हैं? सांप। सा से सावणिया, पै से पुगल। धन्यवाद।